सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से दान देने के बाद ही हमें आनंद का अनुभव होता है, फिर भी ये जीव धार्मिक क्रियाओं को रुचिपूर्वक क्यों नहीं करता? मूल कारण होता है कि व्यक्ति प्रत्यक्ष सुख को जानता है, परोक्ष को नहीं जानता। गुटखा खाने वाला गुटखे के स्वाद का आनंद जानता है, वो कैंसर की भयंकर बीमारी को नहीं जानता। शराबी व्यक्ति शराब को पीने का स्वाद जानता है, शराब का दुष्परिणाम क्या होगा यह नहीं जानता। इसी प्रकार संसारी प्राणी धन का आनंद जानता है, लेकिन धन के उपयोग करने का वह फल वो नहीं जानता। और जब पछताता है, जब गुटखा खाने वाला आनंद से गुटखा खाता था और जैसे ही कैंसर हुआ फिर उसको रोना पड़ता है। ऐसे ही धन का लोभी व्यक्ति धन के माध्यम से उस परिग्रह में झंपापात करता रहता है। जब इस परिग्रह का फल उसे मिलता है तब फिर रोता है। वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और परिग्रह को यदि व्यक्ति पाप से कमाता है और पाप में ही लगाता है तो उसके लिए जब दुर्गति होती है तब समझ में आता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जो करते हैं, बलि धन पाप से कमाया जाता है क्योंकि धन स्वयं पाप रूप है, लेकिन यदि उसका सदुपयोग दान में कर दिया जाए तो आज भी अमीर है और कल भी अमीर रहेगा। दान 3 कारणों से दिया जाता है। पहला कारण है कि मैं गरीब हूँ और मैं धनी बनना चाहता हूँ, तो दान को वो बीज मान करके देता है। दूसरा, आज मैं अमीर हूँ, कल भी अमीर बनूँ, कर भी अमीर रहूं, इसलिए वह अपने बीज को सुरक्षित करता है। तीसरा, वह परमार्थी है जो त्याग नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे दान देकर अपने त्याग की संस्कार को जीवित करता है। तो गृहस्थ को कहा गया, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचारे। जैसे किसान होता है, किसान अपने फसल में से खाता नहीं है, पहले सबसे पहले वो क्या करता है, बीज निकालता। पाली तो किसानों का घर है, सबसे पहले वो बीज को निकाल के रखता है, और बीज खोटा नहीं रखता, अच्छे दाने रखता है, अच्छे अच्छे दाने रखता है, और फिर जो शेष बचता है उसमें अपने साल भर का गुजारा करता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी है, जिसका भविष्य उज्जवल है, आज भी धनी है, कल भी धनी रहेगा, तो वो क्या करता है, आज भी गरीब है, आज गरीब है लेकिन कल अमीर होगा। उसके पास जो धन आता है उसमें सबसे पहले किसान के समान वो दान रूपी बीज निकालता है, और दान देने के बाद फिर जो बचता है वह खाता है, खर्च करता है। तुम लोग 2 बातें करते हो, महाराज जी अभी पहले हम मकान बना रहे हैं, शादी विवाह करना है, इस साल का बचेगा तो हम दे देंगे, मत देना। भोगने के बाद बचा हुआ जो दिया जाता है वो भिखारी को दिया जाता है। और तुम्हारे देव सात गुरु भिखारी हैं क्या? महाराज जी पहले मकान बना लूँ, मकान बनाने के बाद बचेगा तो शादी विवाह करना है, वो निपटा लूँ, फिर बचेगा तो सब बारात सब कहाँ जाना है, हमारे खर्चा पानी काट के सब हम दान में दे देंगे। मैं तुरंत कहता हूँ मत देना तू दान, तेरा दान भीख कहलाएगा। भिखारी को कौन सी रोटी दी जाती है? बची हुई दी जाती है, और महाराज को खाने के पहले या खाने के बाद?
हाँ, इतनी तो अकल लगाओ थोड़ा बाबू। भिक्षु को खाने के पहले दिया जाता है और भिखारी को खाने के बाद बचा हुआ दिया जाता है। दान को ये मान के कभी मत देना कि हमारा खर्चा पानी है, इसके जब खर्चा पानी पूरा हो जाएगा तो बचेगा तो मत देना, मत देना। इसको भिखारी मत बनाना मंदिर। दान वो है, कमाने के पहले, खर्च करने के पहले सबसे पहले मैं दान दूंगा, बाद में खर्च करूंगा। वो दान दिन दूना रात चौगुना फलता है। महाराज को आहार के बाद आहार कराओ बढ़िया, खा पी करके, क्या बुराई है? फलेगा ही नहीं, फलेगा ही नहीं। और इतना बड़ा पाप लगेगा कि तुमने साधु को भिखारी समझ रखा है। साधु को पहले भोजन दे फिर निज करई आहार है। पहले मुनि को देता है, फिर ऐसा ही अकेले रोटियों में आहार दान में मत लगाओ। धन दान सभी दानों में कमाने के बाद अपने उपयोग में बाद में लाना, उसके पहले दान का विषय निकाल करके फिर भोगना, वो कहलाता है चक्रवर्ती आदि इतने वैभव के साथ क्यों ऊपर चले गए इतना आराम परिग्रह के बाद? क्योंकि उन्होंने संपदा को दान पूर्वक, धन बुरा हूँ भला कहिए, धन बुरा भी है और भला भी है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा दिवस और युग परिवर्तन दिवस श्रावकों को कैसे मनाना चाहिए? आजकल लोगों में दिवस की बहुत परंपरा चलती है। संसार की हर स्मृति को व्यक्ति जीवित रखना चाहता है, कोई भी स्मृति हो। हर व्यक्ति को साल भर में एक ना दिन, कोई शिक्षा दिवस, कोई कैसे दिवस, यहाँ तक कि कोई संसार के प्रेम को वैलेंटाइन डे इसके रूप में याद रखता। हम दोनों का लव फलानी तारीख को हुआ था एक दिन। पर धार्मिक दिवसों को लोग भूलते जा रहे कि तुमने धर्म किस दिन शुरू किया था, धर्म किस दिन शुरू हुआ था। तो हमने साल भर के, अभी कोरोना टाइम के समय सारे भारत के लिए साल भर में कुछ 10-5 दिवस दिए थे। उस दिवस में एक दिवस दिया था गुरु दिवस। शिक्षक दिवस अलग है और गुरु दिवस जो गुरु पूर्णिमा है, वस्तुतः वास्तविक गुरु पूर्णिमा जैनियों के ही है। क्योंकि जैनियों के एक ऐतिहासिक कथा है, और स्थानों पर हमने कथा नहीं देखी, लेकिन प्राक कथा जो भगवान महावीर से 66 दिन तक दिव्य धुनी नहीं खिरी, गौतम गणधर के आने पर खिरी, जगत को गुरु की प्राप्ति हुई। तो गुरु पूर्णिमा है, सभी लोगों को अपने अपने मंदिरों में गणधर परमेष्ठी गौतम गणधर की पूजा करना है। आप नित्य नियम जो पूजाएं होते हैं उसमें गुरु दिवस की पूजा भी रख लें, और गुरु दिवस के नाम से बना है युग परिवर्तन, नया साल। कितने प्रकार के नए साल आज दुनिया में लोग मना रहे हैं। कोई 1 जनवरी को, कोई चैत सुदी शुक्ला को, कोई कभी अनेक प्रकार से मन रहे हैं। लेकिन वास्तविक नया दिवस जो है अनादि अनंत काल, ये तो घटनाक्रम है। ये जितने नए वर्ष हैं ये किसी घटना से घटे, किसी व्यक्ति से जुड़े हैं, लेकिन नेचुरल रूप से जो अनादि काल से नया जो युग परिवर्तन, 5वें काल से छठा काल, छठा काल, चौथा काल, युग का जो परिवर्तन होता है वो श्रावणवदी एकम को होता है। यानी प्रकृति प्रदत्त नया वर्ष तो वास्तविक रूप से श्रावणवदी एकम है। उसका नाम दिया था हमने युग परिवर्तन दिवस। युग परिवर्तन दिवस के दिन वीर शासन जयंती है। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना श्रावणवदी एकम के प्रथम मुहूर्त में खिली थी। इसलिए गौतम गणधर का पूजा करना
तो भगवान महावीर स्वामी की पूजा, जिनवाणी की पूजा, इस प्रकार से आपको शायद उस समय PDF फाइल करके सारे भारत को भेजी थी, आप लोगों के पास होगी। मंदिरों में हर साल प्रतिवर्ष इसको गुरु दिवस, युग परिवर्तन दिवस के नाम से मनाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या सूतक पातक के दिनों में हम गंदोदक लगा सकते हैं? गंदोदक लेने में कोई बाधा नहीं है। गंदोदक तुम स्वयं बना नहीं सकते, अभिषेक नहीं कर सकते। कोई गंदोदक देता है तो उसके लिए शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं किया जाता है। पशुओं को भी गंदोदक दे सकते हैं, कुत्ते बिल्ली आदि को भी गंदोदक दिया जा सकता है। नौकर चाकरों को भी कोई बीमार है तो गंदोदक दिया जा सकता है। गंदोदक वहाँ तक भी दिया जा सकता है जहाँ पर सर्व प्रकार की अशुद्धि है। सबसे ज़्यादा दुनिया में अशुद्ध थे वे 700 कोड़ी श्रीपाल, जिनके शरीर से पस बह रहा था। उससे अशुद्ध कौन होगा? उस अशुद्ध शरीर वाले को भी गंदोदक देने की बात आती है। गंदोदक दिया कि नहीं? हाँ, श्रीपाल ने गंदोदक बनाया नहीं, गंदोदक लिया। तो लेने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सबके लिए बनाया जा सकता है। हाँ, बनाना नहीं चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मनः पर्यय ज्ञान किसे कहते हैं और यह ज्ञान किसे प्राप्त होता है? मनः पर्यय ज्ञान विशेष प्रकार के साधना संपन्न मुनिराज को होता है। हजारों लाखों मुनिराज में किसी एक को होता है। मनः पर्यय ज्ञान का अर्थ है नहीं कि वो जिनको होता है वो कोई महान होते हो, ऐसा नहीं। बिना मनः पर्यय ज्ञान के भी लोग छपक श्रेणी चढ़ जाते हैं। बिना मनः पर्यय ज्ञान के लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं। और मनः पर्यय ज्ञान वाला, ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान वाला अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकता है। इसलिए भावलिंगी मुनिराजों में कुछ विशेष क्षयोपशम जिनका होता है उनको यह प्राप्त होता है। छठे गुण स्थान से नीचे वालों को यह प्राप्त नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। दान देने की प्रबल भावना तो है, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने से दान नहीं दे पाते। गुरुदेव, क्या ऐसा पूर्व जन्मों के पापोदय के कारण होता है? पूर्व भाव में तुम्हारे पास बहुत धन था, बहुत धन था, और तुम्हारे जहाँ थे वहाँ मंदिर बन रहा था, लेकिन तुमने कंजूस पने के कारण नहीं दिया। उसका परिणाम है कि लक्ष्मी ने अभिशाप दिया कि अब तू ऐसा गरीब होगा, मंदिर बनेगा और तू तरस तरस के मरेगा। ये है, जैसे अभी पाली में मंदिर बन रहा है। कई कंजूस लोग अभी बचने का प्रयास करेंगे और कम देंगे, तो उनको अगले भाव में ऐसी गरीबी मिलेगी कि वो देना भी चाहें तो अब उनके पास, जिन जिन के पास धर्म करने की, दान देने के भाव हैं और देने की शक्ति नहीं है, वे जरूर ये सोच लें ये अपराध तुमने पूर्व भाव में किया था जब तुम्हारे पास था। तो इस प्रकार से आपकी जो स्थितियां हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए हमेशा ये विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो स्थितियां हैं आप लोगों को सोचना चाहिए। जो समर्थ होकर के भी अपने आप में धर्म नहीं करते, उनको ऐसे ही तड़पना पड़ता है। नियम से तुम्हारे पूर्व भाव का तुम्हें लक्ष्मी का, धन का अभिशाप है। नमोस्तु गुरुदेव। तात्कालीन न्याय की क्या परिभाषा है? काकतालीय न्याय का अर्थ होता अनायास, उधर निकलना हुआ, उधर ये कार्य हुआ। जैसे काकतालीय न्याय का अर्थ होता काक यानी कौआ। एक कौआ किसी डाली टूटने वाली थी और कौआ उसी समय उस डाली पर बैठा और डाली टूट गई, तो कौआ कहता देखा मेरी वजह से डाली टूट गई। ये काकतालीय न्याय कहलाता है।
कौआ पेड़ के नीचे से निकल रहा था, उसी समय आम का फल टूट गया। तो कौआ कहता, देखा मेरा प्रभाव, मेरे आते ही आम ने फल दे दिया। तो अनायास कोई घटना घट जाने को काकताली न्याय करते हैं, सडनली। नमोस्तु गुरुदेव। रामायण में एक ओर कहा है कि होगा वही जो राम रच राखा, और दूसरी ओर कहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलेगा। गुरुदेव, इन दोनों बातों से क्या आशय है? एक और लिखा होगा वही जो राम रचि राखा, दूसरा लिखा जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। दादाजी, इसका अर्थ दोनों का एक ही है। देखो उसमें क्या है, राम रच राखा, यानी रामचंद्र जी ने जो सिद्धांत बनाए हैं, रचि, राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा। रचि शब्द पे जोड़ देना, रचि यानी रचना। जो नियम उन्होंने बनाए हैं कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, जो उन्होंने उपदेश दिया है, रचना की है, वैसा ही होगा। तो दूसरी पंक्ति उसी का है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा होगा। तो पहली पंक्ति में राम रच राखा, राम ने जो सिद्धांत बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं कि ऐसे कर्म करोगे तो ये फल पाओगे, तो उसका अर्थ ये है। और दूसरे में उन्होंने कह दिया जो जैसा कर्म करेगा। तो दोनों पंक्तियों का अर्थ एक सा है। एक में निर्देशक हैं वो कि मैंने जो सिद्धांत बनाए हैं कि ऐसा करने वाले को ये फल मिलता है, दूसरे में उन्होंने उपसंहार कर दिया। लोग क्या अर्थ लेते हैं कि एक का अर्थ है जो रामचंद्र जी करेंगे वही होगा, यही अर्थ लेते ना, और दूसरे का लेते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऐसा अर्थ है नहीं, वहाँ दोनों का अर्थ एक ही रूप में लेना। रचि शब्द का अर्थ रचना, सिद्धांत, नियम, कानून। नमोस्तु गुरुदेव। क्या घर बनाते समय भूमि पूजन के दौरान शिला पर मंत्र लिखकर स्थापित कर सकते हैं? नहीं लिखना चाहिए। गृहस्थ की भूमि पूजन में माँ शिला की स्थापना करना चाहिए, पंच बीजाक्षर नहीं। मंदिर का शिलान्यास अलग है, घर का शिलान्यास अलग है। गृहस्थ का मात्र शिला स्थापन करके, मंदिर में विधान करके, पुष्प ले जा करके और उस स्थान पर डाल देना चाहिए। स्वस्तिक आदि बना सकते हैं, बीजाक्षर नहीं, मंत्र नहीं। सुधा समाधान।